आमिर एहसन आप सभी के साथ। बडगाम जिले में अंजुमन शरिया शिया ने ईरान की मौजूदा हालात को लेकर के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। अंजुमन शरिया शिया के सदर आगा सैयद हसन ने बडगाम में जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी रैली निकाली, जहां मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सदर आगा सैयद हसन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हैं और ईरान की मौजूदा हालात में अमेरिका की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज पूरे आलम के साथ वली अमीर मुस्लिमीन हजरत इमाम खामनाई साहब के साथ वालिहाना अकीदत का इजहार करते हैं। जो इस वक्त पूरी दुनिया में जालिम और मजलूम के हिमायत में अलंबरदार है और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, जो अपने रहबर और पेशवा के पैरवी में उसके शान खड़े हैं। तो ये ईरान की हिमायत में एक बड़ा एहतजाज था। बडगाम में नमाज जुमा के बाद ये बड़ा एहतजाज निकाला गया और फिलहाल ये एहतजाज अंजुमन शिया शरियान की जानिब से निकाला गया था। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में ईरान की हिमायत में ये रैली निकाली गई थी। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और इस बीच में सदर आगा सैयद हसन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हैं और ईरान की मौजूदा हालात में अमेरिका के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो जो सिचुएशन ईरान के अंदर पैदा हुई है लगातार वो सभी की नज़रों में है। दरअसल ईरान के अंदर तख्ता पलट या फिर एहतजाज की शक्ल में एक बार ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और उसी प्रोटेस्ट को लगातार काउंटर करने के लिए लगातार हुकूमत लगी रही और उसके बाद बैरूनी ताकतों का मुदाखलत भी बढ़ता रहा और यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से लगातार ये धमकियाँ दी गई कि अगर ईरान में हालात यूं ही रहे तो अमेरिका इंटरवेन करेगा और उसकी सूरत में ईरान को भुगतना पड़ेगा। हालांकि ईरान अपने मुद्दे पर कायम रहा और उसने ये कहा कि जो लोगों के मसाइल हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी, उनकी जो शिकायतें हैं वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बैरूनी ताकत की मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। फ़िलहाल ईरान लगातार जैसे दूसरे ममालिक को अपने ज़ेर नगी करने की कोशिश करता रहा है, उसी तरीके से ईरान के अंदर भी अमेरिका और इसराइल इस रजीम को चेंज करने के लिए लगातार कोशिश में है। हालांकि इससे पहले भी कई मरतबा बरसों पहले कोशिश हो चुकी है, यहाँ तक कि इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान भी इस तरह की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई और उसके बाद ये खुफिया इनपुट या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ बैठे हुए बाकी लोग उनके दरमियान ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ नफरत भरी जाए और उसी सिलसिले में ये लगातार कोशिश चली जिसकी मुखालफत दुनिया भर में हो रही। वहीं दूसरी ओर द्रास में भी ईरान की हिमायत में जोरदार एहतजाज किया गया, जहां मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। तो ईरान की हिमायत में लगातार एहतजाज चल रहा है। इससे पहले द्रास, करगिल और दूसरी जगहों पे भी हमने ऐसे एहतजाज देखे। आज नमाज जुमा के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की रैलियाँ या एहतजाज देखने को मिली। दरअसल अमेरिका और इसराइल की लगातार या बड़ी ताकतों की सुपर पावर क़ुव्वतों की कोशिश रही है कि अपने सामने मौजूद डट करके खड़े रहने वाले उन तमाम ताकतों को हटाया जाए और अपने पिट्ठुओं को बैठाया जाए और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में ये सारी कोशिशें लगातार चल रही है जिसकी मुखालिफत दुनिया भर में हो रही है। दुश्मन ईरान को कमजोर करने की कोशिश तो कर सकता है लेकिन कर नहीं सकता है, इसलिए कि ईरान के ऊपर अल्लाह की नजर है। एक जमहूरी मुल्क में यकीनन एहतिजाज हर किसी का हक बनता है। आज ये मुसलमान सरापा एहतिजाज है, उसकी वजह यह है कि ईरान में जिस तरीके से एहतिजाज की आड़ में मसाजिद जलाई गई, ये एहतिजाज करना वहां पर महंगाई का बहाना देकर वो एक बहाना था
असल मकसद उनका इस्लाम को कमजोर करना था। कि ईरान एक हुसैनी मुल्क है, वहां पर वो रहबर मुअज्जम को कमजोर करना चाहते हैं। रहबर कौन है? जिसका नाम है सैयद अली खामनई हुसैनी, उसका नाम हुसैनी भी है, अली भी है। दुश्मन नहीं जानता, अली किसी के सामने नहीं झुकता। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरानी मुद्दों पर मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। कश्मीर के साथ भी ईरान के बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, मगर जब ये भारत में बीजेपी की सरकार आई है तभी से देश में सारे निज़ाम बदल गए हैं और अमेरिका ने जिस भी मुस्लिम देश में हाथ डाला है उस देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने हमेशा उन देशों में लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर हाथ डाला। ईरान के लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए था और इन्हें अपने सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। अमेरिका ने कई मुसलमान मुल्कों को तबाह कर दिया है इसमें कि हमने वहाँ हुकूमत को बदलना है, क्योंकि वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो गाज़ा में हो रहा था, वहाँ तो अमेरिका ने इंटरव्यू नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग आए, सड़कों पे निकले, ईरान के हक़ में उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट किया कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ख़ासकर मुसलमानों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। उनको जो वहाँ मुस्लिम ममालिक में पेट्रोल है या बाकी मादनियात हैं उस पर नज़र है और वो डेमोक्रेसी जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के जांसे में तिमियन खुदा दी नजात तिमन गए सीरिया खुद ज़्यादा हालात ख़राब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक़ में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में बनाए जाने की मांग को लेकर के मूवमेंट कल्की ने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि तीनों सीटों को मिलना चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी ताकि बच्चों को बाहर पढ़ना न जाना पड़े। एहतजाज के दौरान उमर अब्दुल्ला हुकूमत का पुतला जलाया गया और मूवमेंट कल्की के लोगों ने कहा कि जम्मू के साथ लगातार इम्तियाजी सलूक हो रहा है और पिछले कुछ वक्त से वक्फे में ये देखा गया है कि सारे मुद्दे जिसको लेकर के लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल टूर्नामेंट, सिलेक्शन अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट और दीगर सिलेक्शंस, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा शामिल है। लोगों ने कहा कि इस हुकूमत को यह ख्याल रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी के वज़ीर आला नहीं हैं बल्कि वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में कई इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, पंच सरपंच के इलेक्शंस, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शंस भी शामिल हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने सिर्फ कश्मीर से वोट लेनी है और जम्मू से नहीं लेनी, इसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। हमारी आज जॉइंटली करनी सेना और कल की मूवमेंट की तरफ से ये प्रोटेस्ट है। ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड है, हमारी डिमांड, मुख्य डिमांड है कि ये जो यूनिवर्सिटी है जम्मू में दी जाए, जम्मू प्रॉमिस में दी जाए। ना ही हम पर्सनली ये नहीं कहते कि जम्मू सिटी में दी जाए, जम्मू प्रॉमिस में जहाँ भी आपको अच्छी जगह सुविधा मिलती है वहाँ दी जाए, ना कि कश्मीर में। हमारे जो भी आज तक आपने देखा होगा कि जो भी डिमांड है, जो भी सेंटर से कोई ग्रांट आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी आती है, कोई भी आता है, वो कश्मीर में ही क्यों शिफ्ट होता है। वहाँ पर आपने देखा है कि खाली एक ही समुदाय के लोग हैं, बाकियों को खदेड़ दिया गया है। वहाँ पर सर्वाइव करना भी आपका मौसम के लिहाज से भी अच्छा सूटेबल नहीं है। उमर जी, आप जो चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, कश्मीर के भी चुनेंगे और जम्मू के भी चुनेंगे। ना आप कश्मीर के हो तो ना अलग हम बोलेंगे तो ना आप जम्मू के हो, आप दोनों के चीफ मिनिस्टर हो, उसी के लिहाज से चले। पहले जो षड्यंत्र किया गया एमबीबीएस की सीटों में षड्यंत्र बोले या जैसे भी बोले, जो इतना बड़ा एक हो गया, उसकी वजह से एमबीबीएस से हमें, इस कॉलेज से हमें हाथ धोना पड़ा, जो जम्मू के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है उसको श्रीनगर लिया जा रहा है। भाई साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आप श्रीनगर के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे उनका हक है उतना ही हक हमारा आपके ऊपर है। इतना ही कहूंगा कि जम्मू के जो लोग हैं उनको हर बार क्यों आना पड़ता है। शाहीनपुर यूनिवर्सिटी तब हमें बाहर आना पड़ा, संतोष ट्रॉफी तब हमें बाहर आना पड़ा, अंडर जो 14 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन उसके लिए वो भी अभी थोड़ा मुद्दा निकला बाहर। अब ये यूनिवर्सिटी का आ गया। आए दिन देखिए पिछले 1-2 महीने में इतने मुद्दे उजागर हो रहे हैं कि जम्मू के साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही किस साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके नेशनल मीडिया के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि हमारे
जम्मू के जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं या चाहे हमारे वो सांसद हैं, वो इस विषय में सोचे कि जम्मू, अगर हमें किसी भी समुदाय से, मैं आपके मीडिया में सीखने को, किसी भी समुदाय से हमें कोई खेद नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, सारे भाई बहन हैं हम। पर ये जो इन्होंने एक खिलवाड़ करने की कोशिश की, जैसे कि चीजें सारी श्रीनगर लेके जा रहे हैं और जम्मू वालों को मिल नहीं रही है। अब लॉ यूनिवर्सिटी अगर उधर जा रही है तो जम्मू में ही खुल सकती है ना। तो फिलहाल इस तरह की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और ये आवाज़ इस वक्त भी खासतौर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से जम्मू से उठी है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या था ये एहतजाज और लोगों का क्या कहना है? देखिए आमिर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर जो है ये पूरी आवाज बुलंद की गई और मूवमेंट कल्की ने उमर अब्दुल्ला सरकार का पुतला जलाया। इनका साफ तौर पे कहना है कि उमर अब्दुल्ला एक खिते विशेष के मुख्यमंत्री होने का जो है एक आडंबर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें ये आगे पता होना चाहिए कि जब भी चुनाव आने हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, पंचायत के हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार सिर्फ कश्मीर में नहीं खड़े करने हैं, जबकि जम्मू प्रोविंस में भी खड़े करने हैं। तो अगर वो जम्मू प्रोविंस के बारे में नहीं सोचेंगे और मन माने जो अपने डिसीजन लेंगे और कश्मीर सेंट्रिक आप कहोगे सारे डिसीजन लेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा। तो उनके अफसर पे यही मांग है कि अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हो तो जम्मू को भी एक दे दीजिए, कश्मीर को भी एक दे दीजिए, वहीं केंद्र से उन्होंने मांग की है कि लद्दाख को भी एक दे दीजिए, ताकि बच्चों को बाहर जाके ना पढ़ना पड़े। बड़े सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई के लिए, जबकि अपने ही घरों के पास अपने शहरों में हो तो यकीनन फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वही जम्मू को बड़ा हर चीज के लिए लड़ना पड़ा है और पिछले कुछ दिनों से कई सारे विवाद सामने देखने को आए। संतोष ट्रॉफी का इशू हो, अंडर 14 क्रिकेट सिलेक्शन हो, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, तो हर चीज से हम देखते हैं कि जम्मू को महरूम रहना पड़ रहा था, जिसको लेकर आवाज उठानी पड़ रही थी। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी इशू उठाया और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उमर सरकार को एक तरफा नहीं देख करके दोनों खितों को देखना चाहिए और दोनों खितों को यूनिवर्सिटी देनी चाहिए, ताकि इक्वली जो है वो फायदा जो है दोनों रीजन को मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की नाराजगी बढ़ रही है, हालांकि अभी फिलहाल एनएलयू का कोई भी कागजी रूप में कुछ शक्ल नहीं आई, ना कोई ऐसी बात हुई। एक चुनावी वादा है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ जुबानी तौर पे आया है, लेकिन क्या ये बात अब तक तय हो पाई है कि आखिर कश्मीर या कश्मीर के किस जगह पे एनएलयू का कयाम किया जाएगा? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कैंपेन के दौरान जब असेंबली इलेक्शन हुए तो बडगाम को ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने की बात कही थी, तो तब से ये बात कहीं ना कहीं चल रही है। और अब जब ये लागू करने की बात है, इसके फंड देने की बात है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इसको बना रहे हैं तो वहां से बना दीजिए, आप जम्मू को भी दे दीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि जम्मू के बच्चे आप कह सकते हैं कि यहाँ से वहां जाके पढ़े। और कहीं ना कहीं रीजन का भी फर्क है और हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है, तो कहीं ना कहीं जम्मू या फिर बाहर के बच्चों को हमेशा एक रिस्क बना रहता है। तो ऐसे में जम्मू को मिल जाएगी तो रिस्क नहीं रहेगा, यहाँ के बच्चों को यही रहना पड़ेगा और सियासत भी नहीं होगी। अगर आप सियासत की वैक्यूम छोड़ोगे तो यहाँ पर आपको आप इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और जम्मू इसको लेकर तैयार भी है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, संघर्ष समिति बनी है और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको लेकर आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार को ये कहा जा रहा है कि अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाना है तो दोनों रीजन में बनाइए, अन्यथा एक रीजन में बनने नहीं दी जाएगा। और अगर आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपको बैकलैश भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या इसके बाद कोई बयान आया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कल की समाज के जरिए ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट उठे हैं, आवाज बुलंद हुई है। इवन इससे पहले वकीलों की पूरी टीम या फिर वकालत से जुड़े हुए लोग या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। तो क्या इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ अभी फिलहाल अपडेट आया है? देखिए, सरकार तो कह रही है कि अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, इस पर सियासत नहीं की जाए, हम बिल्कुल सबको देख सुन कर के ही कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक, मैंने जैसे पहले कहा कि बड़े सारे डिसीजन होते हैं, वहां से मोटिवेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार देख रही है कि 42 सीटें, ज्यादातर सीटें कश्मीर प्रोविंस से है, तो कश्मीर का ही ज्यादा वो हित देख रहे हैं। जम्मू में बीजेपी की सीटें हैं तो यहाँ से इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सिंह पंजाब भी है, चनाब किता भी है, वहां से कांग्रेस ने भी सीटें निकाली हैं, एमपी ने भी सीटें निकाली हैं। तो आपको ओवरऑल साथ दोनों रीजन को लेकर चलना होगा। और इसको लेकर अगर अभी सरकार जो है, हालांकि अलग अलग समय में बयान सुनने को सामने आते हैं, इसमें और कई सारे बयान जुड़ गए हैं, अलग स्टेट उनकी भी मांग, स्टेट जम्मू को स्टेट बनाने की मांग अब उठना शुरू हुई है, उसको लेकर हम बयान सुन रहे हैं। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़े सारे बयान आ रहे हैं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उससे कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जो मंत्री हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार के पाले नहीं है, वो क्या करेंगे, लेकिन ओवरऑल उम्मीद यही है कि दोनों खितों में वो यूनिवर्सिटी खोल दे ताकि किसी भी तरह का विवाद ना। जी आप
बड़ी बात यह है कि इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर मुखालिफत हो रही है जम्मू में, तो सिर्फ इस वजह से कि जम्मू में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की दरकार है और ये चाह रहे हैं तलबा या एहतजाज करने वाले लोग कि जम्मू को भी उतना हक दिया जाए। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। ख्वाहिश। डोडा शहर में सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर बरगानी में सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, जिससे स्कूली बच्चों की हिफाजत को ख़तरा है। ऐसा मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है और इसके लिए लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग की गिरती हुई हालत पर तशवीश का इजहार किया है और इसे तुरंत ठीक करने की मांग की है। इसके अलावा स्कूल तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरीके से टूटी फूटी है और पूरा मलबे से भरी हुई है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर तेंदुए आते रहते हैं, जिससे बच्चों का रोज़ाना स्कूल जाना बहुत ख़तरनाक हो जाता है। उन्होंने वार्निंग दी है कि गैर महफूज इमारत और ख़राब सड़क मिलकर छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोगों ने मुतालिका महकमे और डोडा जिला इंतजामिया से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की और बच्चों की जान बचाने के लिए स्कूल इमारत की तुरंत मरम्मत की अपील की है। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गतू। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला डोडा के बागेरनी इलाके में और जिस जगह मेरी मौजूदगी है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर हम आज से पहले कुछ टाइम की बात करें तो यहाँ पे इसी तरह की तस्वीरें थी। ये देख सकते हैं आपकी फर्श की तस्वीरें आप देख लीजिए। जो बच्चे यहाँ पे आते होंगे तो क्या मैसेज लेकर यहाँ से जाते होंगे और ये उनका बच्चों का क्लासरूम है। मैं कैमरामैन से बताऊं, जुगाड़ के तहत पे यहाँ पे स्टिक रखी है और क्लासरूम खुलता है। ये हालात हैं प्राइमरी स्कूल जो बागेरनी में है वहां की ये तस्वीरें। हालांकि यहाँ के लोगों ने जरूर इंतजामिया से अपील की थी कि इस स्कूल को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये इसका छत है वो किस तरह से टूटा फूटा पड़ा है। अगर आप क्लासरूम्स में जाएंगे तो क्लासरूम्स में भी इसी तरह का छत आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं ये जो किचन शेड है ये भी चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा है। अगर बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी तो ये इस स्ट्रक्चर का किस तरह का जो है वो हाल हो सकता है। हालांकि जरूर कंसर्न डिपार्टमेंट को ये पता होगा कि इस इलाके में स्कूल एक है जिसकी खस्ता कंडीशन है, मगर इग्नोर इस इलाके को क्यों किया जाता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो काफी पुराना स्कूल है, क्यों इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। ये स्कूल अगर है तो इस स्कूल को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। सर शुक्रिया सर, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन को वक्तन आते रहते हो यहाँ पर और इस हमारे गरीब इलाके की खबर पहुंचाते हो आगे तक। तो ये हमारे स्कूल की बहुत खस्ता हालत है सर। ये देखो इसका स्ट्रक्चर जो बहुत खराब हालत में है, इसकी प्लाई सारी टूट गई है, फर्श सारा टूट गया है। टीचर जो है वो पढ़ाई अच्छी करते हैं, बच्चे भी यहाँ पर 50-60 बच्चे भी हैं, अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कोई, मगर स्ट्रक्चर की बहुत कमी है यहाँ पर। स्ट्रक्चर नहीं है स्कूल का। देखो छत सारा खत्म हो गया है, फर्श सारा खत्म हो गया है, रास्ता नहीं है चलने के लिए। यहाँ पर झाड़ियों से बच्चे आते हैं। हमारा ये किचन शेड है, इसकी खस्ता हालत है, ये तो तबाह बर्बाद है, इधर है ही नहीं कुछ सिस्टम ही नहीं ऐसा। तो ये फर्श में हम चाहते हैं कि डीसी साहब इसमें कोई पैसा डाले, सेंक्शन करवाए पैसा और इसकी हम रिपेयर करवाए। उसके पीछे जो बैक साइड जो है सर, इसके रोशनदान जो सारे बंद हो चुके हैं। तमाम मिट्टी जितनी है, रेत जितनी सारी इकट्ठी होगी, पानी अंदर आ जाता है इसमें। ये हेडक्वार्टर से कितनी दूरी पे स्कूल? 2-3 किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर। ये सामने तो है सर, गणपत के साथ में तो है, 1 किलोमीटर भी नहीं है ये गणपत से। तो किस तरह का मैसेज, क्योंकि ये बच्चों को सवाल यहाँ पे उठता है कि बच्चों को फ्यूचर को लेके सवाल है, उनके मुस्तकबिल को लेके सवाल है, वो यहाँ से किस तरह का मैसेज लेके जाते होंगे? सर गवर्नमेंट तो बहुत दावा करती है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमें बड़े बड़े IPS बनाने हैं, IAS बनाने हैं, मगर सर स्कूल की जब स्ट्रक्चर ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? उठेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। जब स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर फर्श होगा तो ऊपर छत होगा तो पढ़ी जाके बच्चे पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ रास्ता होना चाहिए, यहाँ हर फैसिलिटी होनी चाहिए। हम डीसी साहब से और हमारे CM साहब से गुजारिश करते हैं कि इस स्कूल की नजरसानी करें और इस पे पैसे रखें। चलिए साफ तौर पे देख रहे हैं आपके किस तरह से इलाके के लोग कह रहे हैं कि इंतजामिया को इस पे ध्यान देना चाहिए और हेड क्वार्टर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे यह इलाका पड़ता है। और अगर यहाँ पे इस तरह की तस्वीरें हैं, इस तरह के हालात हैं, अब आप मान के चलिए कि यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे जो दूर दराज फार फ्लंग वाले एरिया है वहां के स्कूलों की किस तरह के हालात होंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं इंतजामिया पे। और यहाँ के लोग इंतजामिया से अपील कर रहे हैं, खास करके बागेरनी इलाके के लोग जरूर डिप्टी कमिश्नर डोडा से अपील कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर वो विजिट करें, खास करके इस स्कूल को देखें और यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बातचीत करिए और क्या जरूरत है इस स्कूल के अंदर वो देखना होगा। और खास करके जो बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान है, मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया इस पे अगर तवज्जो देगी, बच्चे जो है वो जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, स्कूल की हालत जो आपने दिखाई, यकीनन इनकी शिकायतें दुरुस्त है, लेकिन क्या इंतजामिया तक इनकी बात नहीं पहुंची या इंतजामिया ने अब तक इस मसले को देखा नहीं? देखिए, लगातार पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये इलाका जो है वो कह रहा है कि इस इलाके के अंदर प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल की इसका एक तरह से खस्ता कंडीशन है। अब आप मान के चलिए कि हेडक्वार्टर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी का इलाका है, बागेरने का इलाका। अगर इस रास्ते की कंडीशन देखेंगे आप, जिस रास्ते से गुजरते बच्चे हैं और इस स्कूल तक पहुंचते हैं, चारों तरफ से देखेंगे झाड़ियां देखने को मिलेगी और ये ऐसा इलाका है। इस इलाके से लास्ट टाइम भी आपने देखा था, हमने कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी जिसमें हमने देखा था कि लेपर्ड देखे गए थे, जंगली जानवर इस इलाके के अंदर देखे गए थे और जरूर जो है डिपार्टमेंट तक ये बातें पहुंची थी, मगर जमीनी सतह के हालात आप देख रहे हैं कि एक्स सरफेस से जब हमने बातचीत की कल के आज के दिन, और देख रहे हैं आप कि किस तरह से वो कह रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये जरूर बात पहुंचेगी कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, जब बारिशें पिछले दिनों हुई तो इस स्कूल को भी हम देख रहे हैं कि नुकसान इर्द गिर्द काफी ज्यादा हुआ है, मलबा चारों तरफ से है, बिल्डिंग का नुकसान पहुंचा है और स्ट्रक्चर में भी कई सारी दरारें आप देखेंगे वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बात जरूर होगी, मगर इस इलाके को इग्नोर क्यों किया जाता है वो जवाब उन्हीं के पास होगा। जी, बड़ी बात यह है कि इस इलाके पर फौरी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है और चूँकि एजुकेशन का मामला है, चूँकि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, तो यकीनन फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए सरकार और इंतज़ामिया को। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए वसीम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।